अल्लाह आजमाइश क्यों देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या आप इस वक्त किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया है? क्या कभी अपने सजदे में रुकर ये सवाल किया है कि अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, दुआ भी करता हूँ, फिर भी ये तकलीफ क्यों खत्म नहीं हो रही? अगर आपके दिल में कभी ये सवाल आया है तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की निशानी नहीं होती, बल्कि अक्सर ये अल्लाह की खास तवज्जो की अलामत होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत अल-बकरा 155। जरा गौर करें, अल्लाह फरमा रहे हैं हम जरूर आजमाएंगे, यानी आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। अगर आजमाइश सजा होती तो सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबिया अलैहिम अस्सलाम पर क्यों आती? हजरत अय्यूब अलैहि अस्सलाम को शदीद बीमारी दी गई। हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम को कुनवे में डाला गया, फिर जेल में रखा गया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने मक्का में ऐसी तकलीफें बर्दाश्त की जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर भी वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे। तो फिर हमारी आजमाइश का मतलब क्या है? आजमाइश के पीछे अमूमन 3 हिकमतें होती हैं। पहली, गुनाहों की मुआफ़ी। कई बार हम ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। एक बीमारी, एक मुश्किल, एक नुकसान हमारे गुनाहों को मिटा देता है। दूसरी, वो दर्जात की बुलंदी। अल्लाह अपने बंदे को ऊंचा मकाम देना चाहता है, लेकिन वो मकाम सिर्फ सब्र से मिलता है। इसलिए आजमाइश आती है ताकि बंदा मजबूत हो। तीसरी, अल्लाह की तरफ वापसी। कभी सोचा, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम कितनी देर सजदे में रोते हैं? आजमाइश हमें अल्लाह के करीब ले आती है। असल मसला आजमाइश नहीं होता, असल मसला हमारा रद्द अमल होता है। क्या हम शको करते हैं? सब्र करते हैं? क्या हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं? इसके और करीब हो जाते हैं? याद रखिए, अल्लाह आपको तोड़ने के लिए आजमाइश नहीं देता, वो आपको बनाने के लिए देता है। जैसे सोना आग में तपकर खालिस बनता है, वैसे ही मोमिन आजमाइश में निखरता है। हो सकता है आज आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो, लेकिन शायद अल्लाह आपको वो दे रहा हो जो आप मांग भी नहीं रहे। सब्र, मजबूती और जन्नत में ऊंचा मकाम। अपने रब पर भरोसा रखिए, वो आपके आंसू भी देख रहा है और आपकी खामोशी भी सुन रहा है। कोई रात हमेशा नहीं रहती, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। अगर आप इस वक्त आजमाइश में हैं तो ये 3 काम करें। नमाज ना छोड़ें, इस्तिग़फ़ार बढ़ा दें और दिल में यकीन रखें कि अल्लाह का फैसला आपके हक में बेहतर है। हो सकता है आज की तकलीफ कल की सबसे बड़ी नेमत बन जाए। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमाए, हमारे दिलों को मजबूत करे और हमारी आजमाइशों को हमारे हक में बेहतर बना दे। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद कोई और भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।